हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कल की वीडियो में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर के बारे में, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में। और कल हमने इतना जान लिया था कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और किसको लिखे जाते हैं। तो हमने जो पढ़ लिया था कल उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हुए मैं एक डिफरेंस टेबल बनाऊंगी कि हमने क्या पढ़ा था कल। तो हमने पढ़ा था औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं कि जो जिनमें लैंग्वेज क्या होती है, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होती है। इनकी लैंग्वेज कैसी होती है, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होती है और कोई मतलब काम की बात होती है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। और क्या पर्पस है लिखने का, ऑफिशियल पर्पस है। ऑफिशियल पर्पस होता है कि हम जो है काम की बात करेंगे, किसी अधिकारी वगैरह को लिखते थे। जैसे कि हमने कल इसकी एक ट्रिक भी याद करी थी, ऑफिस प्रिंसिपल स्कूल OSP वाली पढ़ी थी, और उसके लिए फैमिली और फ्रेंड्स FF वाली पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें फॉर्मल लेटर यानी इसमें औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट होता है। इसमें जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा और क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, महोदय या फिर सैल्यूटेशन में प्रयोग करेंगे महोदय या फिर महोदया का, बिकॉज हम उनको जानते नहीं हैं, वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है। ये पत्र ऐसे ही हैं जिन्हें हम अपरिचित को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं। जस्ट इसके उल्टे क्या थे, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। इसमें क्या था, लैंग्वेज कैसी थी, फ्रेंडली थी, बिकॉज ये क्या थे, ये हमारे जानने वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहन, माता पिता वगैरह को हम लिख रहे थे। हमारे निजी पत्र थे, पर्सनल लेटर थे। पर्सनल लेटर भी हम इन्हें कह सकते हैं। और ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं थे, ये थे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, जो हमने कल ट्रिक भी पढ़ी थी। FF से हम याद रख सकते हैं कि जब हम FF फ्रेंड्स फैमिली की बात करेंगे तो इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे। लैंग्वेज कैसी होगी, फ्रेंडली लैंग्वेज होगी, फ्रेंड्स और फैमिली को लिखेंगे। और इसमें सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते क्योंकि वे हमारे निजी पत्र हैं। और सैल्यूटेशन के लिए प्रयोग करते हैं प्रिय या फिर डियर, या प्रिय माता जी, या प्रिय छोटी बहन, या प्रिय भाई, इस तरह से। आज हम इसका फॉर्मेट देख लेंगे और फिर अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे, इनका एक पत्र लेंगे, उसको लिख के देखेंगे और देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो फॉर्मेट है सबसे पहले औपचारिक पत्र का, फॉर्मल लेटर का, कि कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो फॉर्मेट के भी होते हैं, फॉर्मेट के ही होते हैं बल्कि, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो बॉडी को पढ़ने बैठेगा। वो देखेगा कि किस तरीके से पत्र लिखा है, सही लिखा है कि हाँ ठीक है। तो फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है लेटर में। तो सबसे पहले आता है इनमें प्रेषक का पता। प्रेषक क्या होता है, सेंडर, भेजने वाला, भेजने वाले का एड्रेस। ऐसे ही इंग्लिश में भी हो जाएगा, ऐसे ही फॉर्मेट किस में हो जाएगा, इंग्लिश में भी हो जाएगा। और प्रेषक का पता। दूसरे नंबर पर आती है डेट। देखो जो डेट होती है ना, जब हम डेट डालेंगे ना तो हम इस वर्ड को नहीं लिखेंगे, डेट को हम डायरेक्ट डेट डाल देंगे। जैसे आज जो तारीख है, जैसे मैंने डाली 4 फरवरी 2026, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिखा है। मैं इस वर्ड को नहीं लिखूंगी, डेट ऐसे नहीं लिखूंगी, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और मार्क्स कट हो जाएंगे। डायरेक्ट डेट ही लिख देंगे। तो डेट हो गई। फिर उसके बाद लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर यानी जो उसको प्राप्त करेगा, जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है और इसके डिफरेंस टेबल में हमने ऊपर पढ़ा कि जो फॉर्मल लेटर होगा, औपचारिक पत्र होगा, उसमें सब्जेक्ट हम लिखेंगे, बिकॉज वो अपरिचित व्यक्ति है, उसको विषय हमें बताना है। जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो हम विषय लिखते हैं ना उसमें, कि छुट्टी लेने हेतु या अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ऐसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके सब्जेक्ट के बाद आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूटेशन कैसे, संबोधन, जो हमने पढ़ा था, महोदय और महोदया जो हमने पढ़ा था वो लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन आएगा हमारा लेटर की बॉडी। बॉडी जो होगी, देखो बॉडी को ध्यान से करेंगे। बॉडी मुख्य विषय जो हम जिसके बारे में पत्र है, इसे हम 2 से 3 पैराग्राफ्स में ही कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हम बॉडी, फर्स्ट वाला जो होगा हमारी शुरुआत होगी कि भाई इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं ये व्यक्ति हूँ, यहाँ रहता हूँ, इस तरह से मैंने बता दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बॉडी के दूसरे पार्ट में आता है कि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हम किस बारे में बात करें। तो थोड़ी डिटेल में, जैसे फर्स्ट वाले जो हमने शुरुआत करी थी, इंट्रोडक्शन जो करा था बॉडी का, वो क्या है, हमने ये 2 लाइन में ख़त्म कर दिया। फिर 3 से 4 लाइन बहुत हैं अपनी बात को समझाने के लिए। फिर एंड कर देंगे लेटर का, इस बॉडी का जब एंड करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि हम जिसको भेज रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं, तो उससे हम चाहते क्या हैं, कि वो क्या एक्शन ले। ये हम डिटेल में जब मैं तब पत्र लिख के दिखाऊंगी तब मैं आपको
आपको डिटेल में बता दूंगी कि बॉडी कैसे लिखनी है। तो अब अभी इतना समझ लो फॉर्मेट में कि 6 नंबर पर हमारी बॉडी आएगी। फिर आएगा लेटर का क्लोजिंग। क्लोजिंग यानी लेटर को क्लोज कर देंगे किसके साथ, धन्यवाद या फिर से धन्यवाद, धन्यवाद या फिर से धन्यवाद। फिर उसके बाद 8th नंबर पे क्या आ जाएगा, साइन। 8th नंबर पे साइन आ जाएगा प्लस नेम आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि साइन और नेम कैसे आएगा, साइन पहले आएगा या फिर नाम पहले आएगा, ये भी हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, जब तभी अच्छे से समझ भी आएगा। अब जब हम वो करेंगे ना साइन और नेम, नेम जो है दिया हुआ होता है, जैसे कि वो दे देते हैं ना इंग्लिश में कि यू आर राहुल और अवंतिका एंड राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, इस तरह से दे देते हैं। तो जब नाम दे देगा लेटर में तो हमें अपना नाम नहीं लिखना है। लड़कियां क्या लिख देती थी, लड़कियां लिख देंगी अवंतिका और लड़के लिख देंगे राहुल। तो नाम हमें पत्रों में इनमें ज़्यादातर दिया जाता है। और हम कैसे पहचानेंगे, उसमें एड्रेस भी दिया जाता है, उसमें जो है एड्रेस भी दिया जाता है। कैसे पहचान होती है सब हम उसमें पढ़ेंगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे। अभी सिर्फ हम फॉर्मेट समझ रहे हैं। तो फॉर्मेट में हमने समझा औपचारिक पत्र क्या, सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, उसके बाद डेट आएगी। इस वर्ड को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डेट को पुट कर देंगे। रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर जो प्राप्त करेगा पत्र को उसका एड्रेस आएगा। फिर उसके बाद विषय आएगा कि किस बारे में है पत्र। फिर संबोधन आएगा, महोदय या फिर महोदया। फिर बॉडी आएगी और बॉडी 3 पार्ट में 3 पैराग्राफ में डिवाइड होगी। फर्स्ट पैरा जो होगा, फर्स्ट लाइन जो होंगी वो डिवाइड होंगी इंट्रोडक्शन में। सेकंड जो होगा, सेकंड पैराग्राफ जो होगा उसमें डिटेल होगी कि प्रॉब्लम क्या है, उसे डिटेल में बताएंगे हम अपनी प्रॉब्लम को। फिर और थर्ड पार्ट जो होगा बॉडी का वो किस में होगा कि क्या चाहते हैं आप, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे क्या चाहते हैं, क्या करे वो। और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगी लेटर की, पत्र की क्लोजिंग हो जाएगी धन्यवाद या फिर से धन्यवाद से। और फिर उसके बाद 8th नंबर पर साइन या नेम आ जाएगा जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा। अगर दिया हुआ नहीं होगा तो हम ABC लिख देते हैं। या फिर अगला है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या था, इनफॉर्मल तो बहुत ईजी है, दोनों ईजी हैं वैसे, लेकिन इनफॉर्मल में तो और भी ईजी है क्योंकि ये तो हम परिचित व्यक्ति को लिखते हैं। अनफॉर्मल लेटर क्या था, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कल हमने जान लिया था, इसका फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले वही सेंडर का एड्रेस तो इसमें आएगा ही, भेजने वाले का पता आएगा, दोनों में ये चीज़ क्या है, कॉमन है। प्रेषक का पता पहले नंबर पर। फिर उसके बाद डेट आएगी। डेट फिर से वही वाला फॉर्मेट है डेट का, इस वर्ड को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डेट लिख देंगे, जो उस दिन तारीख होगी डायरेक्ट उसको लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पर देखो, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस आ रहा था लेकिन यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस नहीं आता है। यहाँ पर क्या आता है, सैल्यूटेशन। यहाँ पर आ जाएगा सैल्यूटेशन, मतलब क्या, संबोधन। यहाँ पे आ जाएगा संबोधन। संबोधन क्या था, क्या होते थे इसके, जैसे प्रिय, मैं पत्र लिख रही थी तो मैंने लिखा प्रिय भाई या प्रिय पिताजी या प्रिय माताजी, इस तरह से, क्योंकि हम तो उनको जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं वे। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, हम इन्हें नहीं जानते, हम काम की बात करते हैं इसमें। अगला फिर क्या आ जाएगा, बॉडी। अगले फिर क्या आएगी, लेटर की बॉडी। इसमें भी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। वही फर्स्ट पार्ट 1 या 2 लाइन में ख़त्म करो, फिर उसके बाद 3 से 4 लाइन सेकंड पार्ट की होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बॉडी की। इसमें क्या होगी, बातचीत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पत्र लिख रहे हैं अपने दोस्त को, आप फर्स्ट पार्ट में कैसे लिख दोगे कि भाई मैं यहाँ पर ठीक हूँ, उम्मीद है कि तुम भी बहुत ठीक होंगे और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, उम्मीद है तुम इस बार अच्छे नंबरों से पास होगे। बस फर्स्ट वाला पार्ट ख़त्म, उसमें आपने अपने बारे में बता दिया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में मेन बात करोगे कि मैंने पत्र इसलिए लिखा है कि छुट्टी पड़ने वाली है अब एग्ज़ाम के बाद, और आप तुम क्या करो, तुम मेरे घर आ जाओ, मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों मिलके खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे, यहाँ जाएंगे। तो वो डिटेल में आ गया। फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे कि जैसे मैंने क्या लिख दिया, छोटे भाई, तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा क्या देना, प्यार देना, और तुम्हारे माता पिताजी को मेरा क्या देना, प्रणाम देना। इस तरह से क्या होगी, बॉडी के थर्ड पार्ट में क्लोज हो गई बॉडी, वहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5th नंबर पर क्या आएगा, 5th नंबर पर बॉडी के बाद लेटर की क्लोजिंग आ जाएगी। लेटर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और कैसे क्लोज करेंगे, तुम्हारा, जैसे मैंने कर दिया, तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल, तुम्हारा प्रिय मित्र अजय, या फिर स्नेह सहित राहुल, ये क्योंकि हम उसको जानते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम, जैसे मैंने वो क्लोज कैसे करा, तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। सेंडर का एड्रेस आ गया, डेट आ गई, डायरेक्ट डेट पुट करेंगे, इस वर्ड को नहीं लिखेंगे। सैल्यूटेशन आ गया, संबोधन, या प्रिय मित्र या प्रिय भाई या प्रिय बहन या प्रिय माता प्रिय पिताजी, इस तरह से। फिर बॉडी आ गई, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी इसकी भी। फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा लेटर कि तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। नेम क्या आ गया, राहुल, इस तरह से। इसमें भी लेटर में नेम दिया हुआ होगा।